जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू क्लास में, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। कल भी हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे, लेकिन भाग 1 को पढ़े थे। आज हम लोग भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 में क्या क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म के भाग 2 में हम लोग का सबसे पहला पॉइंट बनेगा अनुमा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? अनुमा नदी। यहाँ देखिए अनुमा नदी के अंतर्गत क्या बताया गया है। करेगी गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपने घोड़ा कंथक और सारथी चाण को छोड़ा था। देखिए सबसे पहले जब सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग किया था, उसके बाद यही अनुमा नदी है जिसके पास क्या किए थे, अपने घोड़ा कंथक को और सारथी चाण को क्या किया था, इन्होंने छोड़ा था। इस चीज को बताया गया है। अगला पॉइंट है वैशाली। अब देखिए वैशाली को बताया गया। सबसे पहले बताया कि पहले गुरु अलार कलाम से तय की क्रिया सीखा एवं उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले इन्होंने, इनका सबसे पहला गुरु आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया है, उसको आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए। सबसे पहला गुरु सिद्धार्थ का कौन था? सबसे पहले गुरु जो थे अलार कलाम थे। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम सबसे पहला इनका गुरु थे। तो उन्होंने ये वैशाली बताया गया। वैशाली में इन्होंने सबसे पहले गुरु से मुलाकात इनकी हुई थी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गुरु से जब इनका मुलाकात हुआ था तो इन्होंने क्या सीखा था? क्रिया सीखा था। क्या सीखा था दोस्तों? तय की क्रिया सीखा एवं उपनिषद का ज्ञान सीखा था। क्या चीज का ज्ञान सीखा था? उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया था सिद्धार्थ ने। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनको गौतम के भी नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अगला देखिए आपका राजगीर। जब इन्होंने दूसरे गुरु से मिले तो राजगीर में मिले थे। कहां पे मिले थे दोस्तों? राजगीर में। अब राजगीर में दूसरे गुरु का इनका नाम क्या है? रुद्र कलाम पुत्र। इनका नाम क्या है? रुद्र कलाम पुत्र इनका नाम है। इनसे इन्होंने यहाँ योग्य शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है? योग्य की शिक्षा प्राप्त की है अपने दूसरे गुरु से। सिद्धार्थ ने अपने दूसरे गुरु, जब राजगीर में दूसरे गुरु से मिले थे तो क्या चीज की शिक्षा प्राप्त किए थे? योग की शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने अपने रुद्र कलाम पुत्र, जो इनके दूसरे गुरु हैं। किनके? सिद्धार्थ के। आगे देखिए अब कह रहा है उर्गवेला। अब यहाँ इन्होंने क्या किया था? देखिए वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन नदी, जिसको हम लोग पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। जब इन्होंने आगे गए, राजगीर से आगे गए, तो उन्होंने यहाँ बताया वैशाख पूर्णिमा की रात थी। उस समय वैशाख पूर्णिमा की रात में एक नदी है जिसको निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग पुनपुन नदी कहते हैं। वहीं पुनपुन नदी के तट पे इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे क्या चीज की प्राप्ति की थी? अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी सिद्धार्थ ने। आगे देखिए आगे अगला पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ? गृह त्याग, यानी कहने का मतलब क्या? महामुनि निष्क्रमण। क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब? महामुनि निष्क्रमण। अगला पॉइंट इसमें क्या बन रहा है? ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्गवेला का यह क्षेत्र बोध गया कहलाया। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वहां कर लिया था उर्गवेला में, तो एक ज्ञान का क्षेत्र क्या कहलाने लगा? बोध गया कहलाने लगा। इससे पहले इनका नाम था उर्गवेला। और जब यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की पीपल के वृक्ष के नीचे, तो कौन सा क्षेत्र कहलाने लगा? बोध गया क्षेत्र कहलाने लगा। यहाँ बताया भी गया है कारण एवं सिद्धार्थ तथागत कहलाए। अब यहाँ भी यहाँ की तथागत कहलाने लगे। इन्हें तपस्या के 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्होंने तपस्या कर रहे थे एक पीपल वृक्ष के नीचे, जहां पे बताया पुनपुन नदी के तट पे, तो उनको 8वें दिन, तपस्या के 8वें दिन सिद्धार्थ को क्या चीज की प्राप्ति हो गई? 8वें दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। आगे देखिए धर्म चक्र परिवर्तन। एक बार हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन को देख लेते हैं। कह रहे गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये बेसिक पॉइंट है, थोड़ा सा परिभाषा लंबा है, समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। थोड़ा सा जो परिभाषा लंबा है, लेकिन बेसिक क्या पॉइंट है आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखिए। तो कह रहे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के ऋषि पत्रनम, जिसको सारनाथ बोलते हैं हम लोग, में दिए थे। सबसे पहला ज्ञान की जब इनकी प्राप्ति हो गई थी, सिद्धार्थ को ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई है, तो इनका नाम गौतम बुद्ध आया। भगवान गौतम बुद्ध पहला उपदेश अपना
जो पहला उपदेश था, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब इनका पहला उपदेश था वो कहां था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पे? उत्तर प्रदेश में इनका एक जगह का नाम है, जहां पे देखिए आप लोग उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है ऋषि पत्रनम, जिसको हम लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश दिया था। क्लियर दोस्तों यहां तक? अगले पॉइंट में देखिए, पहला दीक्षा इन्होंने पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगर बात की जाए जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो ये पहली दीक्षा इन्होंने किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था, वो भी कौन भाषा में? पाली भाषा में। कौन भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? अपनी दीक्षा दिया था। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। इसका उल्लेख कहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा? इसको हम लोग कहां से पढ़े हैं, कहां जानेंगे? तो हम लोग का इसका उल्लेख मिलेगा संयुक्त निकाय में, इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया था। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इसी उपदेश में इसी उपदेश में क्या बताया गया दोस्तों? देखिए, इसी उपदेश में बताया गया है 4 सत्य आर्य बताया गया है। सबसे पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा क्या है दोस्तों? दुख निरोध। चौथा क्या है दोस्तों? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश में बताया गया है, इसको आप लोग देखिए। कह रहे हैं यहाँ प्रथम उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य क्या है इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला दुख है जो आर्य सत्य में बताया गया, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा क्या है? दुख निरोध है, और चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इस चीज को किसने बताया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश में बताया था। आगे देखिए, तो बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बताया। यहां देखिए, गौतम बुद्ध ने जब सर्वप्रथम तपस्या एवं भल्लिक के समय क्या हुआ था? एक नामक 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। अगला पॉइंट देखिए, बुद्ध ने राजगिरी पहुंचने पर सबसे पहले बिंबिसार इनका स्वागत किया एवं वेणु वन दान में दिए। सबसे पहले इन्होंने जब राजगिरी में प्रवेश किए, कौन? गौतम बुद्ध। सबसे पहले जब गौतम बुद्ध ने राजगिरी में प्रवेश किए तो सबसे पहले इनका स्वागत कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। कौन किया था दोस्तों? बिंबिसार ने सबसे पहला इनका स्वागत किया था, और स्वागत के बाद इनको एक चीज दान में दिया गया था, जिस चीज का नाम है वेणुवन। वेणुवन को इन्होंने गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने दान में दिया था। आगे देखिए, कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवी ने वैशाली आने के लिए आमंत्रण दिया। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद 8वें वर्ष इनकी ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके 8 ईयर बाद बताया गया है जब इन्होंने वैशाली के लिच्छवी में इनको बुलाया गया, तो वैशाली आने के लिए इनको क्या किया गया? आमंत्रण पत्र दिया गया था। किनको? गौतम बुद्ध को आमंत्रण पत्र दिया गया था ज्ञान की प्राप्ति के 8 वर्ष बाद। आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें और कुछ पॉइंट है। तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिए गए। जब इनको आमंत्रण दिया गया ज्ञान की प्राप्ति के 8वें साल बाद, जब गौतम बुद्ध को वैशाली आने के लिए आमंत्रण दिया गया, जब वो आए थे तो उनको क्या चीज दिया गया था? कुटाग्रशाला नामक विहार इनको दान में दिए गए। क्या दिया गया दोस्तों? गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार इनको दान में दिए गए थे गौतम बुद्ध को। आगे देखिए, तो आगे पॉइंट क्या है? कर अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में ही महिलाओं को बौद्ध धर्म का प्रवेश दिया। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने, यहां देखिए बेसिक पॉइंट सबसे पहले बताया गया है, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पे, इनका शिष्य था आनंद, आनंद के कहने पे इन्होंने क्या किया था? जब वैशाली पहुंचे थे तो महिलाओं को बौद्ध धर्म का क्या किया था? प्रवेश दिया था। बौद्ध धर्म कोई जानता नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने जो इनका शिष्य थे आनंद, इनके कहने पे गौतम बुद्ध ने क्या किए थे? महिलाओं को क्या दिए? बौद्ध धर्म का प्रवेश दिया था। आगे देखिए, पहली बौद्ध भिक्षुणी प्रजापति गौतमी द्वारा सबसे पहले किनको दिया गया? यहां बताया गया सबसे पहले बौद्ध भिक्षुणी किसको दिया गया? तो प्रजापति गौतमी को दिया गया था। किनको दोस्तों? प्रजापति गौतमी को दिया गया। आगे बताया गया ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष ये श्रावस्ती पहुंचे हैं, जहां इन्होंने डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया था। अब देखिए, जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 8वें वर्ष में इन्होंने क्या किए थे? ये तो आपको जान ही लिए, वैशाली के ऋषि में पहुंचे थे। अब देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद
इन्होंने श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती में वहां डाकू अंगुलीमाल से मुलाकात हुई और इन्होंने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। कौन? गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या बनाया था? अपना शिष्य बनाया था। ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद बताया गया। आगे देखिए, कह रहा स्वार्थिक उपदेश। अगर स्वार्थिक उपदेश की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंतिम उपदेश क्या था गौतम बुद्ध की, ये भी जान लीजिए। कुशीनगर में सुभक्ष। अंतिम उपदेश इनका क्या था गौतम बुद्ध का? कुशीनगर में सुभक्ष। अब महापरिनिर्वाण, मोक्ष और मृत्यु, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां बताया महापरिनिर्वाण, मोक्ष और मृत्यु, इसको देख लीजिए। कह रहा इन्होंने अपना अंतिम पड़ाव, अब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम पड़ाव हिरणवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर माहौ भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कर रहा है? कह रहा है कि इन्होंने जब अंतिम पड़ाव, जब इन्होंने हिरण्यवती नदी, इनकी अंतिम पड़ाव जो थी हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य के यहाँ, इनका शिष्य का नाम था चुंद, जब चुंद के यहाँ पहुंचे हैं तो क्या खाए हैं? सुकर माधव खाए हैं। क्या खाए हैं दोस्तों? सुकर माधव। सुकर माधव भोज्य सामग्री, यहाँ बताया भी गया। सुकर माधव खाने से क्या हुई? इनकी एक बीमारी हो गई है, एक रोग हुई है। रोग का नाम क्या है? अतिसार रोग। कौन सा रोग का नाम दोस्तों? अतिसार रोग। अतिसार रोग होने से क्या हुई है? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जो सन बताया गया है 483 बीसी में। कब दोस्तों? सन 483 बीसी में। आज तक बोर्ड पे नहीं अटने का हम लोग इतना ही लिख पाए हैं, इसलिए जो नेक्स्ट बच रहा है हम लोग कल कोशिश करेंगे कल वाले वीडियो में अपलोड हो जाए। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इसका आप लोग नोट्स बनाइए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।